तो ये प्रशासन के कर रहे, तो इनका नाम सुशासन बाबू है जी। तो ये सुशासन बाबू के खाली नाम से जाने जाते हैं कि क्राइम के नाम से जाने? बिहार से बजदावा दे, इस्तीफा दे, संन्यास ले और बिहार की जान बकस दे कि बिहार अभी से भी जन सुराज पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, बिहार को बचा लेंगे। नमस्कार, अभी चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी 2-3 दिनों से जिस तरह से बक्सर लगातार दहल रहा है, बक्सर में एक डर सा माहौल बना है, इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि आपको ही पता है कि पहले राजपुर प्रखंड में वहाँ पर ट्रिपल मर्डर होता है, उसके बाद नवानगर प्रखंड में एक मर्डर होता है, फिर बक्सर में चौसा पावर प्लांट के सामने एक मर्डर होता है और उसमें मरने वालों की संख्या विगत 60 घंटों में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद लगातार डर का माहौल बना हुआ है। तो इस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की या सरकार की? आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक्स आर्मी पीके सिंह जी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके जितने दर्शक हैं उनको हमारे तरफ से, पीके सिंह के तरफ से प्रणाम है। और आप सवाल जो कर रहे हैं कि क्राइम के लिए जो भी यहाँ हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, प्रशासन या वर्तमान सरकार को? देखिए, प्रशासन तो अंडर में आती है सरकार के ना जी। ये कभी भी जो प्रशासन है ये पूरा इसका जो नेतृत्व करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं जी। जो भी प्रशासन है, तो ये प्रशासन के कर रहे, तो इनका नाम सुशासन बाबू है जी। तो ये सुशासन बाबू के खाली नाम से जाने जाते हैं कि क्राइम के नाम से जाने जाते हैं? इनके सरकार में क्या हो रहा है? जब इनके बस के नहीं है तो इस्तीफा दें। हम तो कहते हैं कि आपकी उम्र हो गई है, आप अब बिहार चलाने लायक नहीं है और आपने जो भी बिहार में कामें की आपको सम्मान किया जाता है। आप बिहार से बजदावा दे, इस्तीफा दे, संन्यास ले और बिहार की जान बकस दे कि बिहार अभी से भी जन सुराज पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, बिहार को बचा लेंगे। इतना है कि बिहार को बचाने में हम सक्षम रहेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये तो ठीक है, सरकार की आप फेलियर मानते हैं, लेकिन जातीय जो संघर्ष हुआ है, जो अभी अज्ञापुर में देखिए, वो जातीय संघर्ष, दोनों यादव समुदाय से आते हैं और वहाँ पर एक दबंग दूसरे कमजोर आदमी को मर्डर मतलब खून खराबा करते हैं। तो ये जो जातीय संघर्ष है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आपके मतलब अपने दिल से क्या है कि देखिए जातीय संघर्ष को कैसे रोका जाए? जातियों में लड़वाया कौन? नीतीश कुमार जी ने लड़वाया ना। जातीय जनगणना करा करके जातियों को जगाना, उसकाना बोलते हैं। आपने नहीं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना का है, तेजस्वी जी छाती पीट के कह रहे हैं कि हमने जनगणना कराया, इसका देखा देखी मोदी जी करवाने वाले हैं। देखिए, जाति जनगणना नहीं होता है, गरीबी जनगणना होता है। आप अगर काम करना जानते हैं तो गरीबी जनगणना होता है, गरीबी की कोई जात नहीं होती। ये तो आपने चुनाव मुहिम में लेकर के अपने वोट के लिए, अपने वोट आकर्षित करने के लिए आप जो मर्जी वो कर रहे हैं। जाति जनगणना का मतलब है कि जाति में लोगों के बांटना, आपस में लड़ाना। ये कहाँ के नैतिकता है? और कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूँ। आप सुशासन नहीं, आप आपस में लड़ा करके और बिहार को गड्ढे में ले जाने के काम कर रहे हैं। देखिए, ये जन सुराज के नेता है, कहीं ना कहीं सीधे नीतीश कुमार पर इनका हमला है कि ये मुख्यमंत्री फेलियर है, इसके वजह से बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है। लगातार बक्सर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 2-3-4 दिनों में जिस तरह से बक्सर को कहा जा सकता है कि एक बक्से के रूप में देखा जा रहा है, लगातार यहाँ खून खराबे। जब देखिए सुबह होते ही लोगों की आंखें फट जा रही है जब न्यूज़ में देखते हैं कि एक गोली और चल गया। और भी कुछ लोग हैं, एक नौजवान साथी है, इनसे पहले आप इधर आ जाइए, आ जाइए जी। बस नहीं, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, है ना। शर्मा रहे भैया चाहते हैं, तो एक बात बताइए कि जिस तरह से अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए, रोकने के लिए इसमें सरकार जो है वही मुहिम चलाएगी ना। सबसे पहले जो प्रशासन है उनको टाइट करिए। अगर प्रशासन आपकी टाइट है, ठीक है, तो कोई भी क्राइम नहीं हो सकता, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। और आपके प्रशासन अगर ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक कहाँ से होती है? सरकार के द्वारा। चलिए, डायरेक्ट सरकार पर उंगली है कि सरकार चाहे तो प्रशासन टाइट हो जाएगी, लेकिन बक्सर अभी दहला हुआ है। भैया आपसे पूछते हैं कि अरे हाथ नहीं जोड़ना महाराज, आप कई लोग शर्मा रहे हैं। चलिए, आपसे और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।